जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं दोस्त। आइए हर एक सवाल का बेहतरीन कंसेप्ट देखते हैं जिससे आप पेपर में बहुत अच्छा कर पाएं। दोस्त इस सवाल का उत्तर कैसे दे पाएंगे कम समय में दोस्त, जब आपका बेस क्लियर हो। दोस्त यहाँ पर देखिए, पहले आपको क्या नोट डाउन करना पड़ेगा। क्षमता की बात कर रहा है, अर्थात बी की क्षमता जो कर रहा है ए से 60% ज्यादा है। तो दोस्त यहाँ पर लिखिएगा पहले क्षमता, यहाँ पर क्या लिखेंगे क्षमता। यहाँ पर कितने लोग हैं दोस्त, यहाँ पर इस जो इफिशियंसी है, जो क्षमता है, कितने लोग हैं यहाँ पर दो लोग की तुलना की जा रही है। यहाँ लिखिए दोस्त ए, यहाँ थोड़ा दूर लिखिए यहाँ पर बी। और सवाल में कह रहा है बी की जो क्षमता है ए से 60% क्या है ज्यादा है, इसका मतलब अधिक है। तो दोस्त 60% ज्यादा किसकी होगी, दोस्त बी की होगी, अर्थात ये 100 इसका मानेंगे। तो दोस्त यहाँ कह रहा है 60% ज्यादा, मतलब क्या होगा इसमें 100 जोड़े, सॉरी 60 जोड़ेंगे तो 160 आ जाएगा। कॉन्सेप्ट क्या था दोस्त, यहाँ पर कह रहा है 60% ज्यादा है। दोस्त हम यहाँ 100% क्यों लिए हैं, क्योंकि सवाल बात कर रहा है परसेंटेज की। तो दोस्त हमने मान लिया कि जो ए की, दोस्त किसकी, ए की जो है कार्य क्षमता दोस्त यहाँ पर 100% है, तो बी कितनी हो जाएगी 160% हो जाएगी। अगर दोस्त इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं या अनुपात में लिखना चाहते हैं तो एक जीरो यहाँ से कटाइए और दोस्त यहाँ से कटाइए, क्या आएगा, 2 से कटाएंगे दोनों से, यहाँ 8 मिल जाएगा दोस्त, यहाँ पर क्या होगा 5 मिल जाएगा। इतना समझ आ गया होगा। लेकिन दोस्त नोट डाउन करिए, लेकिन सवाल में करा ये काम को 12 दिन में करता है। बात किसकी करने लगा, यहाँ पर दिन की बात करने लगा, अर्थात समय की बात करने लगा। तो समय का मान कैसे निकालेंगे, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पर लिखेगा समय का, जैसे क्षमता का तो निकल गया, लेकिन समय का अनुपात कैसे निकालेंगे दोस्त, इसको नोट डाउन करेंगे। और मुझे जरूरत क्यों पड़ रही है दोस्तों, आप लोग जानते हैं यहाँ पर दिया है कि दिन की बात करने लगा। ये तो इसकी कार्य क्षमता है, कार्य क्षमता मतलब 5 और 8 है। लेकिन जानते हैं अगर मान लीजिए यहाँ पर इसका समय का अनुपात निकालें, इसको पलट दीजिए दोस्त, पलट दीजिए, मैं कलर चेंज करता हूँ, इसको पलट दीजिए, क्या हो जाएगा 8 दोस्त, रेशियो क्या हो जाएगा ये 5 आएगा। ये किसकी क्षमता आ गई दोस्त, ये आ गई है किसकी क्षमता, यह दोस्त समय की बात, अर्थात समय मतलब कुछ भी हो सकता है। ये आ गई समय की बात, किसकी बात आ गई, समय का अनुपात आ गया दोनों लोगों के बीच। लेकिन सवाल में दिया है दोस्त यहाँ पर 12 दिन करता है, जो 8 की वैल्यू की, ये देखिए ए की वैल्यू कितनी दी गई, यहाँ पर 8 की वैल्यू दोस्त, यहाँ ए देखेंगे ए कहाँ है, देखिए ए की बात कर रहा है, तो यहाँ तो 12 दिन है। यहाँ पर समय में अगर देखेंगे अनुपात में 8 आएगा, तो ऐसा कर सकते हैं दोस्त 8 की जो वैल्यू है वह कितनी है दोस्त, यहाँ पर 12 दिन है दोस्त। यहाँ पर अगर एक की वैल्यू निकालें क्या करेंगे, लिखेंगे 12/8। लेकिन दोस्त आपको किसकी निकालनी है दोस्त, आपको निकालना बी कितने दिन में करेगा। तो बी की वैल्यू कितनी है, देखिए समय में देखेंगे दोस्त, यहाँ मत देखिएगा नहीं गलत हो जाएगा, आपको यहाँ पर दिखाना होगा समय। तो 5 की वैल्यू निकालने के लिए 5 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे और 4 से कटाइएगा, 4 दूनी 8 होगा, 4 तिहाई 12 होगा। इसको सॉल्व करें कितना आएगा, यह 15/2 होगा, या इसको लिखेंगे 7.5, ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा। ये कंसेप्ट दोस्त आसान है, एक दो बार पढ़िएगा, निश्चित रूप से आपको काफी हेल्पफुल होगा। ये दोस्त आपको क्या नोट डाउन करना पड़ेगा दोस्तों, आपको नोट डाउन करना पड़ेगा पहले उसकी क्षमता। तो दोस्त यह परसेंटेज की बात करेगा ये, तो हम मानेंगे 100%। बी की ज्यादा है तो दोस्त यहाँ पर 100 था पहले से माना, इसको जोड़ दिया 160 आ गया, इसको सिंप्लीफाई किया 5 8 आ गया। लेकिन सवाल में बात करने लगा दिन की, दिन कैसे निकालेंगे, हमने जो क्षमता का मान था उसको पलट दिया, अर्थात कह सकते हैं, अर्थात ये ऐसा आप लोग समझिए, कमेंट करिएगा ये आपको ये सवाल समझ में आया कि नहीं, क्योंकि जानते हैं कि ये अगर ऐसा अगर यहीं से ले लेंगे क्या होगा, वो 8 दिन में करेगा नहीं दोस्त, ये 5 दिन में करेगा नहीं। ये जानते हैं कि वह उसकी क्षमता ज्यादा, उसको कम समय लेना पड़ेगा, इसलिए देखिए यहाँ पर क्या आएगा 5 है, इसका मतलब क्या उसकी क्षमता ज्यादा है। अगर दिन की बात करेंगे वो 5 दिन में करेगा, ये 8 दिन में करेगा। तो दोस्त जिसकी क्षमता ज्यादा है उसको समय कम लेना चाहिए, इसलिए हमने मान को पलटते हैं, इसको नोट डाउन करेंगे। तो दोस्त कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा दोस्त, आइए अगले सवाल को डिस्कस करते हैं। दोस्तों इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पर राम का 2/3 काम है, 2/3 काम दोस्त कितने दिन में करता है, यह 10 को
दोस्तों इस सवाल का उत्तर दीजिए। दोस्तों यहाँ पर करेक्शन कर लीजिए। दोस्तों यहाँ पर सवाल दिया गया है, यहाँ पर क्या रहना चाहिए, राम 2/3। यहाँ पर जो को है दोस्त यहाँ पर लिख कर दीजिएगा, यहाँ पर है राम, यहाँ लिखिए 2/3। दोस्त काम कितने दिन में करता है, ये 10 दिन में करता है। ये 10 दिन में करता है, ये पूरा करता है दोस्त, यहाँ पर 10 दिन में ये पूरा करता है। तो दोस्त वो एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन कैसे निकालेंगे दोस्त, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। देखिए इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे और दोस्त इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे। यहाँ पर एक बचाना क्योंकि एक दिन का काम का निकालेंगे, एक लिखिएगा ये दोस्त, फिर से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर क्या होगा, या ऐसे कर सकते हैं, इसे कटा भी सकते हैं, 2 × 5 = 10 हुआ, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करें क्या होगा, 5 × 3 = 15। ऐसे भी कर सकते थे, समझ में आ गया। लेकिन सवाल पूछ रहा है 3/5, तो दोस्त 3/5 काम करवाना है, तो 3/5 का मल्टीप्लाई यहाँ करिए, 3/5 का मल्टीप्लाई यहाँ करिए, 5 × 3 = 15। दोस्त मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 9 दिन में कर लेगा। ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा सी। दोस्त इसमें क्या करना था, ये पहले 2/3 काम है, उसको 10 दिन में करता है, 10 दिन में कर लिया। तो एक दिन में कितना करेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, यहाँ इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 × 3 = 30 होगा, और 2 नीचे आएगा, इसको डिवाइड करेंगे 15 आएगा, तब भी कर सकते हैं। लेकिन एक काम तो करना नहीं है, उसको काम करना है कितना दोस्त, आपको दिख रहा होगा 3/5 काम करवाना है। तो 3/5 का मल्टीप्लाई देखिए हमने यहाँ भी किया और दोस्त यहाँ भी किया, दोनों साइड। अब 5 × 3 = 15, इसको सॉल्व किया, 9 दिन, ऑप्शन नंबर सी। कंसेप्ट दोस्त 1-2 बार समझेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। आइए दोस्त अगले सवाल पर डिस्कस करते हैं। दोस्त इस सवाल का उत्तर दीजिए। दोस्त कितना अच्छा सवाल है। दोस्त कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट एक बार समझिए। ये एक काम को 20 दिन में तथा दोस्त कर सकते हैं 20-40 दिन करता है। यदि वे 5 दिन तक काम करते हैं तो शेष काम पूरा करने का कितना भाग होगा। तो दोस्त यहाँ पर बात करेंगे कितने लोग हैं यहाँ पर, यहाँ पर दोस्तों आपको दिख रहा होगा 2 लोग हैं। दोस्त यहाँ पर लिखिए ए, यहाँ लिखिए बी। दोस्त ये करता है 20 दिन में और दोस्त ये करता है 40 दिन में। अगर इन दोनों का लघुत्तम ले लिया जाए, क्या लेंगे दोस्त, एलसीएम लिया जाए, तो एलसीएम कितना होगा, वह जानते हैं कितना आएगा, ये 40 आएगा, 40 आएगा। तो 40 के दोस्त यहाँ पर जानते हैं 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पर दोस्त क्या होगा, 1 का मल्टीप्लाई। दोस्त यह लघुत्तम जो आया, ये क्या आया, ये आया कुल काम, अर्थात टोटल वर्क इतना करना है, कुल काम है। लेकिन दोस्त क्या होता है, वे 5 दिन ही काम करते हैं। दोस्त वे मिलके 5 दिन एक साथ काम करते हैं। तो एक काम कितने दिन करेंगे दोस्त, यहाँ इन दोनों को जोड़िए, देखिए इसको जोड़िए, तो एक दिन का काम, एक यहाँ लिखेंगे, एक काम एक मतलब क्या हो जाएगा, एक दिन का काम, एक यहाँ लिखिए दिन का यहाँ पर काम। एक दिन का काम कैसे निकालेंगे, इन दोनों को जो लघुत्तम लेते से मल्टीप्लाई किया था 3 आ जाएगा, इनको जोड़ा 2 × 1 = 3, एक दिन का। लेकिन दोस्त वे 5 दिन मिलकर काम करते हैं। हम इसको जोड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि दोस्त यहाँ पर आगे चल के बात कर रहे हैं, एक साथ मिलकर काम करते हैं, लेकिन 5 दिन काम करते हैं। तो दोस्त यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई यहाँ करिए, 5 का मल्टीप्लाई यहाँ करिए, अर्थात ये लोग 15 काम एक साथ मिलकर कर लिए हैं। तो दोस्त शेष काम कितना बचा, कुल 40 काम था, तो शेष काम हमारे पास लिख लीजिएगा। शेष काम आपको कितना बच गया है दोस्त, करना है 40 में दोस्त कितना घटा दीजिए, 15 घटा दीजिए। क्या करेंगे दोस्त, घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 5 आएगा। यहाँ पर बचा कितना, दूसरे घटाएंगे 25, ये 25 काम आया। दोस्त कह रहा 25 जो काम है, 25 काम है, 25 कह रहा शेष काम पूरा काम का कितना भाग है। दोस्त भाग निकाला, टोटल काम कितना है, अब बताइए टोटल काम कितना है, 40 है। तो दोस्त यहाँ पर लिखेंगे, क्या कह रहा है, शेष भाग निकालना है, शेष काम तो इतना रह गया, कह रहा कितना भाग है। तो दोस्त उसको कैसे निकालेंगे, 25 था, शेष बचा हुआ है, टोटल काम का पूछ रहा है, पूरा काम कितना था, 40 था, 40। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, सवाल का उत्तर आएगा 5 × 25 होगा, 5 × 8 = 40 होगा ये। तो दोस्त कितना आ गया, 5/8 भाग उसका क्या है, बचा हुआ है, ऑप्शन नंबर 3। एक बार आइए और समझते हैं दोस्तों, आपको क्या करना पड़ेगा। ये पहला काम तो यह करना पड़ेगा दोस्त, यहाँ पर कितने लोग हैं, यहाँ पर देखिए 2 लोग हैं, ए करिए, यहाँ लिखिए बी करिए, इतना कर दीजिए। ये कहता है 40 दिन में, देखिए हमने 20 दिन में 20 लिख दिया, और दोस्त बी यहाँ पर लिखता है
करा 40 दिन में। अगर इन दोनों का लघुत्तम लिया जाए तो क्या मिलेगा? लघुत्तम लेने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं वास्तव में टोटल वर्क कितना है। तो लघुत्तम लिया 40 है, ये हमारे पास कुल काम है, कुल 40 काम करना है, ए बी और मिलके करना है। लेकिन दोस्त वे 5 दिन ही काम करते हैं। तो दोस्त हमने कहा पहले एक दिन का काम निकाल लीजिए। तो दोस्त यहाँ पर देखिए, इसको जोड़ेंगे 3, तो एक दिन का काम 3 दिन अर्थात एक काम करते हैं कितने दिन में? एक दिन में 3 काम करते हैं, लेकिन वो 5 दिन तक करते हैं। तो 5 का मल्टीप्लाई इधर कर दिया, 15 काम वो लोग मिलके कम कर दिए। तो शेष काम कितना बचा? शेष काम कैसे निकालेंगे दोस्त? 40 काम था, मैंने 15 घटा दिया, तो 25 काम बचे हुए हैं। अगर पूछता कितना काम शेष बचा हुआ, आप लोग कहते 25 काम, लेकिन सवाल पूछ रहा है शेष काम पूरा काम का कितना भाग है। 25 में क्या है? टोटल काम का पूछ रहा है, टोटल 40 से डिवाइड कर दिए, साल के लिए आंसर आ गया। कंसेप्ट सवाल का उत्तर आप कमेंट करिएगा। ये इस सवाल का उत्तर क्या आएगा? ये मैं इस सवाल का जरूर करिएगा। ये इस सवाल का आंसर क्या आएगा? मैं इतना हिंट देता हूँ, इसका आंसर ए बी में से एक सही होगा। ये जरूर कमेंट करिएगा। ये दोस्त जय हिंद, इस वीडियो में मिलेंगे बेहतरीन कंसेप्ट के साथ।